नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहाँ हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। क्या आप भी नए साल की स्वागत की तैयारियों में जुट चुके हैं? जब भी नया साल आता है तो नया जोश, नई शुरुआत और सबसे बड़ा रेजोल्यूशन सेहतमंद खाना होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हेल्दी खाना स्वाद और भरोसों के साथ मिल सकता है? आज बात करेंगे भारत के सबसे तेजी से बढ़ते हेल्दी स्नैक ब्रांड प्रोवी फूड्स की, जिसने सिर्फ 3 साल में 6 गुना ग्रोथ के साथ 417 करोड़ रुपए की रेवेन्यू हासिल की है और मुनाफे में भी बना हुआ है। हेल्दी स्नैकिंग को 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस बना चुके प्रोवी फूड्स के फाउंडर एंड सीईओ डीपी झावर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेलकम मिस्टर झावर, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू मिस्टर झावर, प्रोवी फूड्स काफी यूनिक नेम लग रहा था मुझे। पहले ये बताइए प्रोवी फूड्स है क्या, और साथ ही आपने प्रोवी नाम ये कैसे सोचा? हम लोग हेल्दी स्नैक्स के अंदर है और प्रोवी का मतलब होता है, और जो हमने शुरू से देने की कोशिश की हमारे हर कंज्यूमर को, प्रो विटामिन। हमारी अप्रोच है कि हम एक होलसम न्यूट्रिशंस हमारे कंज्यूमर तक पहुंचा सके हमेशा। मिस्टर झावर, फिर हेल्दी स्नैकिंग मार्केट में आपको क्या स्पेस नजर आया जिसने आपको प्रोवी की शुरुआत करने पर मजबूर किया, या फिर जिसके कारण आपने प्रोवी की शुरुआत की? तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जी। तो आई एम चार्टेड अकाउंटेंट एंड मेरे को 20 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है। और जो सबसे पहले जब 2016 में प्रोवी हमने स्टार्ट किया था, उसके पहले आई वाज ऑलवेज विद द लार्ज कॉर्पोरेट्स। एंड जब हमने स्टार्ट किया तो मैंने 2 ट्रेंड स्पॉट किए थे। एक पहला ट्रेंड था कि इंडिया हेल्दी स्नैक्स के अंदर और ड्राई फ्रूट, सीड्स, नट्स, ये सब के अंदर एक नॉन ब्रांड से ब्रांड की तरफ मूव कर रहा है। और दूसरा एक कारण था, जब हमने ड्राई फ्रूट्स चूज कर रहे थे एज ए कैटेगरी, तो हमने देखा कि इस सेक्टर में ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है इंडिया के अंदर। तो जैसे मैं एक ड्राई फ्रूट स्पेस की बात करूं तो आज की तारीख में इंडिया में मार्केट साइज करीब 65,000 करोड़ का है। जब हमने स्टार्ट किया था ये 30,000 करोड़ रुपए था। और अब हम इसमें बात करते हैं कि नॉन ब्रांड से ब्रांड की तरफ ये कैसे मूव हो रहा है। तो 65,000 करोड़ के अंदर करीब करीब 10-12 हजार करोड़ आज ब्रांड स्पेस है। और ब्रांड आज की तारीख में अराउंड 25-30% से ग्रो हो रहा है, और ओवरऑल कैटेगरी 10-12% के करीब ग्रो हो रही है। अब मैं इसमें बात करता हूं थोड़ी सी कि जैसे जो ट्रेडिशनल ड्राई फ्रूट्स थे, आलमंड, केशू, रेजिन, ये चीज 5-7% से ग्रो हो रहा है। बट उसके अलावा जो भी दूसरे आइटम हैं, जो जैसे फिग हो गया, जैसे पिस्ताचियो हो गया, वॉलनट हो गया, ये सब, और सीड हो गए, ये सब कैटेगरी 15 से हायर देन 15% से ग्रो हो रहा है। तो यही 2 कारण थे, इसकी वजह से हमने ये सेक्टर चुना। और ओवरऑल एम ये था कि हम हर भारतीय के पास एक हेल्थी स्नैक्स पहुंचाएं। बिल्कुल, इंटेंशन और मोटिव आपका काफ़ी क्लियर है मिस्टर झावर, लेकिन ये स्पेस काफ़ी क्लटर्ड नज़र आती है। अगर मैं अपनी बात करूं या पूरी जनता की बात करूं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं हेल्दी स्नैकिंग में, क्लटर्ड है। तो इस कंपटीशन को और इस मार्केट को कैसे देख रहे हैं आप? तो जो हमने शुरू में इस चीज के ऊपर काम किया कि हमने सबसे पहले वैल्यू चेन के ऊपर काम किया। तो अगर आज की तारीख में हम देखेंगे तो जैसे ड्राई फ्रूट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मोस्ट ऑफ द ड्राई फ्रूट, ज्यादातर ड्राई फ्रूट सारे इंपोर्टेड होते हैं इंडिया में। इंडिया में खुद का जो भी ग्रोथ है वो बहुत छोटा है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने वैल्यू चेन पे काफी काम किया, जहां पे आज हमारे पास एवरी आइटम, हर हर प्रोडक्ट के ऊपर हमारे फार्मर लेवल तक की सोर्सिंग है। तो हम सब चीज डायरेक्ट सोर्स करते हैं, डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं, और उसके बाद हम डायरेक्ट प्रोसेस करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमको ये मिल रहा है कि हमारी क्वालिटी पूरे साल भर इंटैक्ट रहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर प्रोडक्ट का हार्वेस्ट तो साल में 2 से 3 महीने ही होता है। पर हम जिस तरह से हमारी वैल्यू चेन को हमने फिक्स किया है, तो उस प्रोडक्ट को हम पूरे साल भर एक ही क्वालिटी कंज्यूमर तक पहुंचा पाते हैं।
और इसी की वजह से हमको एक एज मिलता है, जो हमको कंपटीशन के सामने हमेशा एक कदम आगे रखता है। इंटरेस्टिंग मिस्टर झावर। लेकिन ये पूरी जो स्पेस है काफी कैश बर्न ड्रिवन है, तो ग्रोथ एट एनी कॉस्ट का प्रेशर प्रोवी कैसे झेल रहा है? तो जैसे कि आप देखेंगे कोई भी सेक्टर हो इंडिया में, जैसे कि हम बात करते हैं 20 साल पहले, जैसे मिल्क था जो हमेशा लूज बिकता था, आज हम्म। हमेशा हम देखते हैं सारा ब्रांडेड है। जैसे हम पानी की बात करते हैं तो आज सारा बोतल वाटर हो चुका है। या आप आटा ही ले लीजिए, जो एक हमेशा ट्रेडिशनली हम चक्की में पिसवाते थे और घर में यूज करते थे, आज पूरा ब्रांडेड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो जैसे सेम वे ड्राई फ्रूट्स है, तो एनीवे ये लार्ज मार्केट है और हमको हमेशा दूर से देखेंगे तो ऐसा क्लटर लगेगा, पर जब हम थोड़ा सा डीप जाते हैं तो हमको एक बहुत बड़ा स्पेस नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांडेड स्पेस बहुत छोटा था। तो सिंस बिगिनिंग हम उसी में काम किए, और जो मैं बोल रहा हूँ कि अनऑर्गेनाइज की ऑर्गेनाइज की तरफ जा रहा है ये मार्केट, तो हमने शुरू से ये डिसाइड किया है कि इसके अंदर बहुत हैवी बर्न करके और डे ओवरनाइट ये चीज ब्रांड की तरफ शिफ्ट नहीं होगी। ये जर्नी बहुत ग्रेजुअल है और लॉन्ग टर्म जर्नी है। तो हम इस जर्नी को एक बहुत लॉन्ग टर्म की तरह से देखते हैं। तो हमने शुरू से सबसे पहले वैल्यू चेन पे काम किया, उसके बाद हमने बहुत स्ट्रांगली डिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया कि हम हमारा प्रोडक्ट हर चैनल में और हर ज्योग्राफी में पहुंचाएं, मैं कैलिब्रेटेड इसी पर आ अप्रोच रही के थी साथ मिस्टर में। झावर, थोड़ा मुझे डिटेल में समझाइए कैसे आप काम करते हैं प्रोवी में, सोर्सिंग, देन डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, ये पूरा चेन समझाएं मुझे आप। तो हम आज जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, या जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, या जो भी प्रोडक्ट हम कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, वो हम सारी चीज डायरेक्ट सोर्सिंग करते हैं। तो हमको एक डीप नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में, और कौन सा प्रोडक्ट इंडियन कंज्यूमर के लिए अच्छा है। या और अच्छे का मतलब ये है कि पहला चीज हो गया टेस्ट, दूसरा चीज हो गया प्राइस पॉइंट। तो उस हिसाब से जो भी प्रोडक्ट इंडियन कंज्यूमर लाइक करता है, हम उसकी सोर्सिंग डायरेक्ट करते हैं और उसको एक अच्छे तरीके से मतलब प्रोसेस करने के बाद उसका पैकेजिंग हो गया, नाइट्रोजन फ्लशिंग हो गया, ताकि वो प्रोडक्ट हमेशा फ्रेश रहे, उस तरह से हम कंज्यूमर तक पहुंचा पाए। सेकंड चीज हो गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जैसे एक जनरल जो अपने किराना स्टोर होते हैं जिसको हम जीटी बोलते हैं, दूसरा एक लार्ज फॉर्मेट्स हो गए जिसमें एक मॉडर्न रिटेल जिसको हम बोलते हैं लाइक डी मार्ट, रिलायंस, ऐसे वाले बड़े स्टोर्स हो गए। और तीसरा जो अभी हम बोलते हैं ई कॉमर्स हो गया, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया। और सबसे लास्ट जो हम आज के तारीख में क्विक कॉमर्स बोलते हैं, जैसे ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, स्विगी, इंस्टामार्ट, नाउ, फ्लिपकार्ट मिनट्स और अमेजोन नाउ। तो ये सारे चैनल पे हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, और जैसे 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 मार्केट चेंज हो रहा है हम अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं उसके अराउंड करके। तो ये फिर हमने सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया, और साथ साथ में हमने जितना मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर सकते थे उतना मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहे थे। बट हमारे लिए एक चीज और भी इंपॉर्टेंट था कि बिजनेस हमेशा सस्टेनेबल होना चाहिए और स्केलेबल होना चाहिए। तो उसी के हिसाब से हम, हमारे पास जितना कैश है हम उतना स्पेंड करते जाते हैं, और हम फ्यूचर की ग्रोथ के हिसाब से री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो ये सब चीजों पे हम कैलिब्रेटेड अप्रोच लेके ग्रो कर रहे हैं। तो और कैपिटल एफिशिएंट रहने के लिए मिस्टर झावर क्या कर रहे हैं आप? ज्यादा ध्यान किस पे, बड़ा फैक्टर अगर मैं जानना चाहूँ कैपिटल एफिशिएंट रहने के पीछे, क्या वो सोर्सिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग? तो हमारा कैलिब्रेटेड अप्रोच सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन और सोर्सिंग के ऊपर है, कि हमारी प्रोडक्ट प्राइसिंग और या जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो हमेशा इफिशिएंट रहे। इसके लिए हम लोग एक राइट सोर्स से इंपोर्ट करते हैं और उसको एक राइट तरीके से प्रोसेस करते हैं। तो हमारी कॉस्ट जनरली हमको एडवांटेज देती है, बिकॉज हम पूरे वैल्यू चेन के ऊपर एक अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। क्या कंज्यूमर ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म पर? आमंड्स, नट्स, या फिर अगर फॉक्स नट्स की तरफ जाए, मखाने, और ये प्रिफर्ड पिक्स क्या है उनके? तो आज की तारीख में आप प्रिफर्ड पिक्स देखेंगे तो जैसे जो हमारा कंज्यूमर था वो लास्ट 20 25 50 साल से जैसे आलमंड, केशू तो हमेशा ही खा रहा था। अब जो कंज्यूमर प्रिफर कर रहे हैं वो पिस्ताचियो, वॉलनट, फिग, और अभी सबसे लास्ट में मैं बोलूंगा तो मखाना। जैसे लास्ट 5 साल में मखाना की ग्रोथ 5 गुना हो चुकी है इंडिया के अंदर। 2000 जस्ट कोविड के टाइम अराउंड 2021 में ये कैटेगरी करीब 1000 करोड़ का था, आज ये करीब 6000 करोड़ का कैटेगरी हो गया है। और एनीवे मखाना खाली वर्ल्ड में इंडिया में ही होता है। और अब कंज्यूमर धीरे 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 उसको एज ए सुपर फूड की तरह लाइक कर रहा है। तो इस सेक्टर में बहुत बड़ी ग्रोथ आ रही है। तो अभी जो ग्रोथ का परसेंटेज मैं बोलूंगा, सीड, मखाना, फिग, वॉलनट, पिस्ताचियो, इसमें
हायर टू 15% आ रहा है। इंटरेस्टिंग। मिस्टर जावर, एक और कैटेगरी है जो काफी पॉपुलर हो रही है, दैट इज रागी चिप्स, बेक्ड पोटैटो चिप्स। ये भी काफी पॉपुलर हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स पर आपका कैसा एम्फेसिस है अभी? क्या इस दिशा में भी आप काम कर रहे हैं या फिर अभी जो आपके प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट्स हैं उसी पर और उसी के फ्लेवर पर आप काम कर रहे हैं? अभी हमारा फोकस ड्राई फ्रूट, नट्स एंड बेरीज के ऊपर ज्यादा है और हम लोग अभी मिलेट्स की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसी सेक्टर में बहुत काम करने की जरूरत है। और हमारे लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हर प्रोडक्ट इनोवेशन या नए प्रोडक्ट के ऊपर। पहला सबसे बड़ा चीज है कि हम सबको प्रोवी का भरोसा दिला पाए, मतलब हमारे जो क्वालिटी एस्पेक्ट्स हैं हम बराबर रख पाए। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर हमारे लिए है कि प्राइस पॉइंट, जो प्रोडक्ट का प्राइस हो वो हर आदमी को अफोर्डेबल लगे। तो ये दो ही चीज पे हम काम करते हैं, उसी हिसाब से हम कंज्यूमर फीडबैक लेते हैं और उसी हिसाब से हमारे प्रोडक्ट डेवलप करके हम हमारे कंज्यूमर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ओके, आप प्रोडक्ट पाइपलाइन के लिए क्या फोकस करते हैं, ट्रेंड्स या फिर कंज्यूमर इनसाइट्स? हम ज्यादा कंज्यूमर इंसाइट पे काम करते हैं कि क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमको जो भी प्रोडक्ट लेके आना है वो प्रोडक्ट हमेशा स्केलेबल होना चाहिए या लार्ज स्केल पे काम हो सके, जहाँ पे हम फिर बाद में थोड़ा उसको ऑपरेशनली इफिशिएंट बना के एक राइट प्राइस पॉइंट पे हम हमारे कंज्यूमर तक पहुंचा सकें। तो हमारे लिए हमेशा उसी के अराउंड सारी काम करते हैं, या सारे जो भी नए प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हम प्रोडक्ट देखेंगे कि कितना स्केलेबल है। जैसे लास्ट 2 साल में हमने मखाना के ऊपर बहुत काम किया। अब कुछ नंबर्स की बात करते हैं। आप पिछले 3 साल में 6 गुना बढ़े हैं और फाइनेंशियल 25 में आपका पैट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 7.4 करोड़ रहा है। तो स्टेज पर आपके लिए हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट, और सबसे बड़ा कारण आप क्या समझ रहे हैं 3 साल में 6 गुना बढ़ने के? तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि जैसे 2021 में हम करीब 50 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का, और इस साल हम अप्रोक्सीमेटली 600 करोड़ रेवेन्यू कर पाएंगे। तो हम ईयर ऑन ईयर 30 से 35% ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। और अब उसके बाद हमारे लिए एक जो हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी वाली बात होती है, तो हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी को हम इस तरह से देखते हैं कि हमारा जो भी बिजनेस है, जो भी रेवेन्यू एस्पेक्ट्स हैं, और फाइनली मार्जिन्स बोल दीजिए उसके अराउंड, एंड फाइनली इट विल टर्न आउट टू बी द पैट, तो ये हमेशा सस्टेनेबल हो और बिजनेस इटसेल्फ इतना रेवेन्यू जनरेट करे ईयर ऑन ईयर कि हम जो भी री इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर ग्रोथ के लिए वो हमेशा सस्टेनेबल हो। और उसी तरह से हम प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं, कंपनी इस तरह से लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बिजनेस करती रहे। ओके, आपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की बात की, तो मिस्टर झावर फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं आप प्रोवी का, और क्या इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन पर भी आपका ध्यान है प्रोवी नेक्स्ट 5 इयर्स? हम जो ग्रोथ देख रहे हैं इस सेक्टर में ईयर ऑन ईयर हम 30-35% ग्रोथ इसके अंदर देख रहे हैं। तो आगे भी जैसे एक बार 2028 में मैं बात करूं कि 1000 करोड़ पे हम पहुंच जाएंगे, जैसे इस साल हम 600 करोड़ पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट ईयर का टारगेट है हमारा करीब 800 करोड़ का, उसके बाद 1000 करोड़ का। पर इसके बाद भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि ये सेक्टर ऐसा है कि इसमें 25% ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है आप अपनी कंपनी को लेकर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट मिस्टर झावर फॉर दैट। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। दैट वाज अ वेरी वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। थैंक यू मिस्टर झावर। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।